हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुड के 13th यूज को देखने वाले हैं। जी हां दोस्त, 13वें यूज को देखने वाले हैं। गाइज ये है क्या? ऑब्जेक्ट, मतलब ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए यहां पर ये सब्जेक्ट के तौर पे आता है, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा है ताकि आप समझ पाए कि ये पैसिव वॉइस है। ऑब्जेक्ट कुड हैव टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। बाय लग के हमको ये समझ में आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, कि ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो इस वीडियो में हम लोग कुड हैव टू के पैसिव वॉइस कुड हैव टू बी को पढ़ने वाले हैं। सो कुड हैव टू क्या होता है, मैंने कुछ वीडियोस में बताया हुआ, पिछले कुछ 2 या 3 वीडियोस में बताया हुआ कुड हैव टू क्या होता है। अगर आपको कुड हैव टू समझ में आता है तो उसका पैसिव वॉइस कुड हैव टू बी आपको समझ में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ी सी हिंट ले लेते हैं कि कुड हैव टू होता क्या है। एक्चुअल मैंने पिछले 2-3 वीडियो में इसको पढ़ाया हुआ है, इसलिए इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, शॉर्ट में बता दूंगा और उसके बेस पर इस स्ट्रक्चर को बताऊंगा। सो सब्जेक्ट कुड हैव टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता है, सकती है या सकते हैं। जैसे उसे बाजार जाना पड़ सकता है, मुझे लेटर लिखना पड़ सकता है, आपको मैसेज भेजना पड़ सकता है, इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना पड़ सकता है, मुझे आपको समझाना पड़ सकता है, आपको मेरी बात समझनी पड़ सकती है, उसे दीवार पर पुताई करनी पड़ सकती है, आपको वीडियो डाउनलोड करना पड़ सकता है। इसको बनाएंगे कैसे? जैसे मुझे लेटर लिखना पड़ सकता है, सो आई कुड हैव टू राइट अ लेटर। फर्स्ट फॉर्म लगता है कुड हैव टू के बाद। मुझे लेटर नहीं लिखना पड़ सकता है, सो आई कुड नॉट हैव टू राइट अ लेटर। क्या मुझे लेटर लिखना पड़ सकता है? सो कुड आई हैव टू राइट अ लेटर। मुझे लेटर कब लिखना पड़ सकता है? सो व्हेन कुड आई हैव टू राइट अ लेटर। किसे लेटर लिखना पड़ सकता है? सो हु कुड हैव टू राइट अ लेटर। मोहन को मैसेज भेजना पड़ सकता है, सो मोहन कुड हैव टू सेंड मैसेज। मोहन को मैसेज नहीं भेजना पड़ सकता है, सो मोहन कुड नॉट हैव टू सेंड मैसेज। क्या मोहन को मैसेज भेजना पड़ सकता है? सो कुड मोहन हैव टू सेंड मैसेज। मोहन को मैसेज क्यों भेजना पड़ सकता है? So why could Mohan have to send message? किसे मैसेज भेजना पड़ सकता है? So who could have to send message? तो ये दोस्तों हम लोगों ने could have to में देखा था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं could have to के पैसिव वॉइस could have to be के बारे में। अब देखिएगा ये जो could have to की आइडेंटिफिकेशन है, नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता है, सकती है, सकते, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। अगर इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो इसी आइडेंटिफिकेशन के आगे हम लोगों को लगा देना होता है जा। जैसे जा आकर, नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता, सकती, सकते आकर, है, हुआ है। जैसे उसके द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है, मेरे द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ सकता है, इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता है, मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाना पड़ सकता है, मोहन के द्वारा दरवाजा खोला जाना पड़ सकता है, हमारे द्वारा पैसे कमाए जाने पड़ सकते हैं। सो जा, नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकती, सकता है, सकती है या सकते हैं, इस तरह के वर्ड्स आए तो ये कुड हैव टू का पैसिव वॉइस होता है। जैसे यहां पर जैसे मैंने कुड हैव टू आपको हिंट वाइज समझाया, वैसे अब देखिए इसको कैसे समझते हैं। जैसे राम के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है, मोहन के द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ सकता है, उसके द्वारा दरवाजा खोला जाना पड़ सकता है, इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता है, मेरे द्वारा आपको पैसिव वॉइस पढ़ाए जाने पड़ सकते हैं, नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जाना पड़ सकता है, राधा के द्वारा खाना बनाया जाना पड़ सकता है, तुम्हारे द्वारा हॉरर मूवी देखी जानी पड़ सकती है, उसके द्वारा मुझे इग्नोर किया जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। एक्चुअल ऐसे सेंटेंसेस स्टूडेंट्स यूज ही नहीं करते और टीचर्स पढ़ाते नहीं है। प्रॉब्लम जाती है, टीचर्स पढ़ाते नहीं है तो इसलिए स्टूडेंट्स का ध्यान वहां तक जाता नहीं है और स्टूडेंट्स खुद होकर कभी मेहनत करते नहीं है, इसलिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाना डिफिकल्ट होता है। सो गाइस, इन वीडियोस को देखकर मेरी मंशा यही है कि आपको किसी भी स्ट्रक्चर में कोई परेशानी ना हो। गाइस, राम के द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ सकता है, सो मैसेज could have to be sent by Ram। मेरे द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है, सो लेटर could have to be written by me। हमारे द्वारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाना पड़ सकता है, सो बर्थडे could have to be celebrated by us। उनके द्वारा नौकरी ढूंढी जानी पड़ सकती है, सो जॉब could have to be searched by them। हमारे द्वारा उसे पीटा जाना पड़ सकता है, सो ही कुड हैव टू बी बिटन बाय अस। उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाना पड़ सकता है, सो क्रिकेट कुड हैव टू बी प्लेड बाय देम। राधा के द्वारा खाना पकाया जाना पड़ सकता है, सो फूड कुड हैव टू बी कुक्ड बाय राधा। मोहन के द्वारा पैसे गिने जाने पड़ सकते हैं, सो मनी कुड हैव टू बी काउंटेड बाय मोहन। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता है, सो फैन कुड हैव टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना के देख सकते हैं। गाइस, अगर इसके भी 5 बनाने हो तो कैसे, ये देखिए यहां पर जो मैंने स्ट्रक्चर लिखे हैं आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये
आपको स्ट्रक्चर कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको सिर्फ इसी चैनल में इस तरह के टफ स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाले, आपके लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवनेस लेकर आने वाले हैं। तो गाइज इन जो ये स्क्रीन है ना, इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि ये स्ट्रक्चर हमेशा आपके मोबाइल में रहे और उसे कॉपी में रिटन फॉर्म में जरूर रखिएगा। सो कुड हैव टू बी, अब इसके एक के 5 बनाते हैं। जैसे राम के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है, सो लेटर कुड हैव टू बी रिटन बाय राम। राम के द्वारा लेटर नहीं लिखा जाना पड़ सकता है, सो लेटर कुड नॉट हैव टू बी रिटन बाय राम। क्या राम के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है? सो कुड लेटर हैव टू बी रिटन बाय राम। राम के द्वारा लेटर क्यों लिखा जाना पड़ सकता है? सो व्हाई कुड लेटर हैव टू बी रिटन बाय राम। और किसके द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है? सो बाय whom could letter have to be written। मेरे द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ सकता है, सो मैसेज कुड हैव टू बी सेंट बाय मी। मेरे द्वारा मैसेज नहीं भेजा जाना पड़ सकता है, मैसेज कुड नॉट हैव टू बी सेंट बाय मी। क्या मेरे द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ सकता है? कुड मैसेज हैव टू बी सेंट बाय मी। मेरे द्वारा मैसेज क्यों भेजा जाना पड़ सकता है? सो व्हाई कुड मैसेज हैव टू बी सेंट बाय मी। किसके द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ सकता है? सो बाय whom could message have to be sent। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता है, सो इलेक्ट्रीशियन कुड हैव टू बी फैन कुड हैव टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन नहीं रिपेयर किया जाना पड़ सकता है, सो फैन कुड नॉट हैव टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। क्या इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता है? कुड फैन हैव टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन क्यों रिपेयर किया जाना पड़ सकता है? सो बाय व्हाई कुड फैन हैव टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। और किसके द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता है? सो बाय whom कुड फैन हैव टू बी रिपेयर्ड। नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जाना पड़ सकता है, रूम कुड हैव टू बी क्लीन्ड बाय सर्वेंट। नौकर के द्वारा कमरा साफ नहीं साफ किया जाना पड़ सकता है, सो रूम कुड नॉट हैव टू बी क्लीन्ड बाय सर्वेंट। क्या नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जाना पड़ सकता है? सो कुड रूम हैव टू बी क्लीन्ड बाय सर्वेंट। नौकर के द्वारा कमरा साफ क्यों किया जाना पड़ सकता है? सो व्हाई कुड रूम हैव टू बी क्लीन्ड बाय सर्वेंट। और किसके द्वारा रूम साफ किया जाना पड़ सकता है? सो बाय whom कुड रूम हैव टू बी क्लीन्ड। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस के माध्यम से बना सकते हैं। दोस्तों कुछ रिटन फॉर्म में सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे हमारे द्वारा नया मोबाइल खरीदा जाना पड़ सकता है, सो नया मोबाइल, अ न्यू मोबाइल है ना, कुड हैव टू बी परचेज्ड हमारे द्वारा बाय अस, है ना। अ न्यू मोबाइल कुड हैव टू बी परचेज्ड बाय अस। मेरे पापा के द्वारा 2 लाख रुपए अरेंज किए जाने पड़ सकते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट है हमारा 2 लाख रुपए, सो 2 लाख रुपीस, है ना, कुड हैव टू बी अरेंज्ड बाय माय फादर। ठीक, रोहन के द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ सकता है, रोहन के द्वारा मैसेज, तो यहां लिखा मैंने मैसेज शॉर्ट फॉर्म में ना, मैसेज कुड हैव टू बी सेंट बाय रोहन, है ना। आगे देखिएगा, मम्मी के द्वारा सब्जियां काटी जानी पड़ सकती है, तो सब्जियां, सो वेजिटेबल्स कुड हैव टू बी कट बाय मदर, मम्मी के द्वारा, है ना। ठीक, पापा के द्वारा हमें पीटा जाना पड़ सकता है, पापा के द्वारा हमें मतलब वी, सो वी कुड हैव टू बी बिटन बाय फादर। हमें पापा के द्वारा पीटा जाना पड़ सकता है, वी कुड हैव टू बी बिटन बाय फादर। सो गाइज यहां पर हम लोगों ने कुड हैव टू के पैसिव वॉइस कुड हैव टू बी के बारे में चर्चा की। सो गाइज ये भी कुड का एक यूज है जो हम लोगों ने सीखा, जिसमें हम लोगों ने कुड हैव टू के पैसिव वॉइस कुड हैव टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसको बनाना सीखा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुड का ये पैसिव वॉइस बनाना बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई फीडबैक देना चाहे सो ऑनेस्टली फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपकी सभी फीडबैक को पॉजिटिवली ही लिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।